नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और कहते हैं कि हुनर सीखने की कोई उम्र नहीं होती। किसी भी उम्र का शख्स है, अगर जो समझ रख है उसके अंदर, तो किसी भी उम्र में हुनर सीख सकता है। और उसी की एक जीती जागती जो मिसाल है, हम आपको पानीपत के अंसल सुशांत सिटी से लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में जो बच्चियां देख पा रहे हैं, महज 7 साल, 9 साल और 17 साल की जो उम्र है इन तीनों बच्चियों की। और इस उम्र में इन लोगों को ऐसा क्या आइडिया आया, किस सूझबूझ के साथ कि ये लोग अब लाखों रुपए की इनकम जो है इन लोगों ने कमाई है। और पूरा परिवार जो है, इसमें हम इनसे भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा कहाँ से क्या आइडिया आया है और किस तरह की सूझबूझ के चलते इन्होंने ये जो कमाई का जरिया है वो स्टार्ट किया है, एक ऐप और एक सोच के जरिए। जो परिवार है, जो क्योंकि बच्चे हैं छोटी छोटी उम्र के, और इन बच्चों की वजह से परिवार का जो हौसला है वो भी बड़ा है कि भाई हमारे बच्चे कम उम्र में एक अच्छी सोच के चलते अब जो है दुनिया भर में मशहूर हो जाएंगे धीरे धीरे। क्योंकि आज से शुरुआत इनकी हो चुकी है मीडिया के माध्यम से। सबसे पहले सबसे छोटी बच्ची से बात जान लेते हैं, क्या आपका नाम है और कितनी उम्र है? मेरा नाम आनिस सचदेवा, आई एम 7 years old. आपका? My name is Anvi Sachdeva, I am 9 years old. अच्छा, और आप? My name is Prerna. I'm 17 years old. कौन सी क्लास में आप पढ़ते हो? Third. में। आप? Fourth. फोर्थ क्लास। आप? First year college. फर्स्ट ईयर्स। क्या आप लोगों ने जो स्टार्टअप इंडिया के तहत नया बिजनेस शुरू किया है और कैसे ये आइडिया आया आपको? ये हमने जब सोचा था कि हमें अपना बिजनेस करना है, हमें अपना स्टार्टअप लेकर आना है, तो हमने KEE के थ्रू एडमिशन लिया KEE में, और वहाँ से हमारी ये जर्नी स्टार्ट हुई। फिर हमने सोचा कि हमें किस प्रॉब्लम पे वर्क करना है। तब हमारे पास जो सामने हमें प्रॉब्लम्स दिखी वो थी कि जो हमारा यूथ है उसके पास डायरेक्शन नहीं होती, लाइक कि किस डायरेक्शन में उनको वर्क करना चाहिए या फिर किस तरह से वर्क करें। उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो एक्सपीरियंस उन तक पहुंचाने के लिए हमने अपना ऐप बनाया है। ये एक्सपीरियंस हमारे जो यूथ के पास है वो आएगा ओल्ड एज होम के लोगों से। जो हमारे ओल्ड एज लोग हैं उनके पास हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, या हम कह सकते हैं वो रिटायर हो गए हैं, या फिर अगर अब वो काम नहीं कर रहे हैं तो वो अपना लाइफ एक्सपीरियंस हमारे यूथ के साथ शेयर कर सकते हैं इस ऐप पे। तो उस चीज़ के लिए हमारा ये ऐप है। आपको जो आप हैं इस संस्था से जुड़े हैं, जो ऐप आप लोगों ने डेवलप की है, और एक अच्छी मुहिम है। हालांकि नरेंद्र मोदी के द्वारा लोकल फॉर वोकल एक नारा दिया गया था, और उसके तहत जो है, हालांकि धीरे धीरे जो है, अब जैसे ये बच्चों ने कुछ कर दिखाया, परिणाम आने जो है उसके शुरू हो चुके हैं। और जितने भी तमाम दर्शक हैं हमारे साथ जुड़े, उनको मैं बताना चाहूँगा कि एक ऐप जो है वो डेवलप की गई है, और उस ऐप के अंदर जो बुजुर्ग लोग हैं वो अपनी जिंदगी का हर छोटे से छोटा जो है वो एक्सपीरियंस, और बड़े से बड़ा एक्सपीरियंस है, उस ऐप के जरिए से वो साझा कर रहे हैं। और उस ऐप में उसको साझा किया जाता है ताकि और लोग, जो नई जनरेशन है, उसको सीख सके। यही मतलब है? जी, यही है। सॉल्यूशन मॉल इस ऐप का नाम है, और जिसमें कि हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। अभी जो हमने है ओल्ड एज पीपल के लिए इसको प्री रजिस्ट्रेशन ओपन किया है, बट ये जो है इसमें कोई एज बैरियर नहीं है। अगर कोई छोटा बच्चा भी है, कोई 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का भी है, उसके पास भी अगर कोई एक्सपीरियंस है तो उसको शेयर कर सकता है इस प्लेटफॉर्म के द्वारा। कहाँ आप, जो आपकी कंपनी है या आप इसको ऐप को कहाँ से चला सकते हैं और चलाते हैं, माफ कीजिएगा, और कैसे, अगर जो हमारे दर्शक हैं आपसे जुड़ना वो शेयर करने वाला है या कुछ और भी नया सीख सकते हैं इससे? जी, ये स्टार्टअप है जो इन तीनों बच्चियों के द्वारा शुरू किया गया है। हमारी जो कंपनी है वो किड्स एंटरप्रेन्योरशिप एक्सपोजर के नाम से है, KEE, जिसमें कि एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग दी जाती है। जिस तरह आप सभी जानते हैं, अभी लास्ट जो हमारा सर्वे हुआ 2020 का, इसमें पता लगा कि 1.5 करोड़ के करीब जो है युवा डिग्री ली है युवाओं ने, बट कि जो हमारी बल्कि नौकरियां हैं वो सिर्फ 45 लाख हैं। तो एक बहुत बड़ा गैप है अनएम्प्लॉयमेंट का, जिसको हम कहते हैं कि अगर आप डिग्री अब कईयों के हाथ में भी है और नौकरी नहीं मिल रही है। तो इसे दूर करने के लिए बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, बट वो किस तरह काम कर रही हैं कि वो उन लोगों को बोल रही हैं, उन युवाओं को बोल रही हैं जिनके पास डिग्री है, जो बीटेक के, MBA के स्टूडेंट हैं, कि आप स्टार्टअप कीजिए, अपना खुद का रोजगार कीजिए और दूसरों को नौकरी दीजिए। पर कहीं ना कहीं अगर हम कहें कि एक कहावत है कि जो बीज होता है वो छोटी उम्र में लगना चाहिए। पूत के जो
पाँव होते हैं वो पालने में दिखते हैं। तो बच्चियां जब होती हैं हमारी 7 साल की 9 साल की हैं, इनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता, इनके लिए सब कुछ एक खेल होता है। तो हमने एक संगठन बनाया KEE के नाम से, और हमने एक पहल की कि इन बच्चों को हम बताएं किस तरह एंटरप्रेन्योरशिप की जाती है, किस तरह स्टार्टअप किया जाता है, बिजनेस किया जाता है। ये एक पायलट प्रोजेक्ट था जो कि करीब 130 बच्चों ने एनरोल किया ऑल ओवर इंडिया से, और हमने इसे स्टार्ट किया। अब इनका पहला स्टार्टअप है सॉल्यूशन मॉल, जो कि अभी आपने एक्सप्लेन किया, बच्चियों ने एक्सप्लेन किया कि वृद्ध जो लोगों के लिए स्टार्टअप बनाया गया है। ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप और भी आने वाले हैं, और हम एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग जो है इस लेवल के बच्चों को दे रहे हैं, 7 और 9 साल के 17 साल के बच्चों को दे रहे हैं। आपको कैसे लगा कि भाई इस एक यूनिक आइडिया था, या आपको कैसे आया कि भाई इस जो टॉपिक पे हम लोगों को काम करना चाहिए? क्या कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहेंगे, या कुछ क्या सोच थी आपको, आपके समाज के अंदर से ये चीज़ पता थी? ये एक्चुअली जब हम न्यूज़ भी देखते हैं तो वहाँ पे भी बुज़ुर्गों के बारे में बहुत बात की जाती है कि वृद्धाश्रम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं हमारे देश में। और साथ ही साथ जब हम सोच रहे थे हमें किस प्रॉब्लम पे वर्क करना चाहिए, तो सबसे पहले हमारे खुद के मन में ये आया कि हम अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं। हम हर छोटी से छोटी बात के लिए किसी भी एज में हम अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं। तो ऐसे ही जिन लोगों के पास वो पेरेंट्स नहीं हैं या वो एक्सपीरियंस नहीं है, तो उन लोगों तक वो एक्सपीरियंस पहुंचाने के लिए हमने बुजुर्गों को चुना कि उनके पास हमारे देश में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। बट कुछ उनकी जो सिचुएशन है वो वृद्धाश्रम में है, दूसरों पे डिपेंड है, तो उनकी जो डिपेंडेंसी है वो ख़त्म करने के लिए, उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हमने उन तक अप्रोच करा। जो ग्राउंड की हकीकत है, नब्ज है, आप लोगों ने उसको पकड़ा है, जो फेस करते हैं लोग। और आजकल मैं भी देखता हूं कि वृद्धाश्रम में, जैसा कि आपने बताया कि हर जगह वृद्धाश्रम भरे पड़े हैं। मैं इवन पानीपत के अंदर एक वृद्धाश्रम है सनोली रोड पे, कुछ दिन पहले मैंने खबर की थी वहाँ पे, तो करोड़ों रुपए उसके जो बेटे हैं, प्रॉपर्टी है उनकी, लाखों रुपए इनकम भी है, लेकिन उसके चलते भी वो अपनी माँ बाप की कदर नहीं करते, उनको वृद्धाश्रम में छोड़ के चले गए। और जब मैंने उनसे बातचीत की तो उनका कहना था कि जो केयर टेकर है, उन्होंने भी कहा था कि जब इनके बच्चे उसको छोड़ करके गए इनको, तो उन्होंने ये कहा था कि हम हर हफ्ते उनका पता लेंगे, लेकिन सालों साल हो चुके हैं, उसके बावजूद भी वो आमदनी, पैसे तो देने की बात छोड़िए आप, खर्चा पानी, उन्होंने उसकी शक्ल भी आके नहीं देखी दोबारा। तो वाकई आपने अच्छा जो दर्द है और जो हकीकत है उसको समझा और इस पे काम किया। आप लोगों को बधाई। तमाम जो तीनों बच्चियां हैं, परिवार के जो सदस्य हैं उनसे जान लेते हैं। फादर पेरेंट्स हैं, आप आ जाइए जरा एक बार। अपने बच्चों को तालीम देते हैं माँ बाप, लाखों रुपए खर्च करते हैं अच्छे से अच्छा स्कूल में पढ़ाने के लिए, ताकि कुछ पढ़ लिख करके कुछ बने और माँ बाप का भी नाम रोशन करे, और आने वाली जो पीढ़ी है, जो अपने बच्चे, अगर जो शिक्षित होंगे तो अपने बच्चों का भी पालन पोषण अच्छे से करेंगे और एक अच्छी नौकरी की उम्मीद करते हैं। लेकिन आपके बच्चों ने कम उम्र में ही इनकम है वो स्टार्ट कर दी है, क्या कहना चाहोगे? मैं डॉक्टर अमन चावला पहले सिटी तहलका का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप आए और आपने इतने सराहना हमारे बच्चों को आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपने ये न्यूज़ कवर करी। और मैं इनका मामा हूं बच्चों का। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत और लोकल फॉर वोकल की तमाम मुहिम जो चलाई हैं, सॉल्यूशन मॉल एक उसी का जीता जागता उदाहरण है। जो इन बच्चियों ने सोचा कि जैसे अब माँ बाप को उठा के घर से बाहर निकाल देते हैं, जो बच्चे एक्सपीरियंस को उठा के बाहर निकाल देते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अनलकी होते हैं, जिनके माँ बाप नहीं होते, उनको असली कदर पता होती है माँ बाप की, और वो चाहते हैं कि हमें कहीं से एक्सपीरियंस मिले, हम किसी से जाके पूछें। तो वो एक्सपीरियंस जो जिनको चाहिए और जिन्होंने उठा के बाहर फेंक दिया, उनको इन्होंने कनेक्ट किया है। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ KEE का भी कि इन्होंने बहुत अच्छी मुहिम चलाई है हमारे बच्चों के लिए। ये आने वाले समय में ना केवल भारत का मार्गदर्शन करेंगे हमारे बड़े बुजुर्ग, बट इस दुनिया का भी मार्गदर्शन करेंगे, ऐसा इनकी विजन है और सॉल्यूशन मॉल का है। और ये आत्मनिर्भर भारत का भी बहुत अच्छा संदेश देती है। तो तहे दिल से धन्यवाद KEE को भी और हमारे प्रधानमंत्री जी को। इनसे एक बार फिर से हम बातचीत करेंगे, जिन्होंने इन बच्चों को जो है इस काबिल बनाया और ये सोच इनकी रंग लाई कि इन बच्चों की जो है इनकम स्टार्ट हो चुकी है। इनसे एक बार
थोड़ी देर में बातचीत करेंगे, लेकिन जो बुजुर्गों के ऊपर काम किया है, एक परिवार में सबसे बुजुर्ग आदमी है, इनसे जान लेते हैं कि कभी आप लोगों ने, ये बच्चे हैं, आपने तो गोद में खिलाया होगा उनको, क्या कुछ आपने अपनी जिंदगी के कुछ हिस्से, कुछ लम्हे इनके बीच में साझा किए हैं? वो तो साझा है ही है, जब अपनी है गोद में खिलाया है तो लय में तो साझे होंगे ही होंगे। और बाकी है कि इनने जो करके दिखाया है इस उम्र में, ये नहीं सोचा था पर इन्होंने करा, और अब तो सब कुछ सोचा भी है और आगे भी उम्मीद है कि बहुत कुछ करेंगी। आप आ जाइए, आप एक बार फिर से अपना परिचय दे दीजिए, और जितने भी तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनसे अगर जो आप कुछ सीखना चाहें वो आपसे, तो क्या जिस तरह इनका आइडिया था एक अलग टॉपिक पे बात करने का, और आपकी जो संस्था है वो किस तरह की उन लोगों को मदद करेगी जो नई, जो यूथ है या किसी भी उम्र के बच्चे हैं जो आपसे जुड़ेंगे, तो आप क्या हेल्प उनकी कर सकते हैं? जी, अगर कोई भी बच्चा है जो एंटरप्रेन्योरशिप में अपना करियर बनाना चाहता है, स्टार्टअप में अपना भविष्य देखना चाहता है, तो वो हमसे जुड़ सकता है। हमारी संस्था है किड्स एंटरप्रेन्योरशिप एक्सपोजर के नाम से। उसमें 3 टेस्ट होते हैं हमारे। पहला एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, फिर एक रीजनिंग का टेस्ट होता है, फिर एक पर्सनल इंटरव्यू होता है। अगर वो तीनों क्रॉस कर लेता है तो वो हमसे ट्रेनिंग ले सकता है। और अगर कोई स्टार्टअप है, किसी के पास कोई नया आइडिया है, कोई बच्चा है, कॉलेज का है या उससे बड़ा भी है, और वो चाहता है कि उसे फंडिंग मिले, उसे इन्वेस्टमेंट मिले, तो भी हमसे संपर्क कर सकता है। यहाँ पर हमें फंडिंग भी दिलवाई जाती है, इंक्यूबेशन की जाती है। स्टार्टअप आपके पास आइडिया है लेकिन ये नहीं पता है किस तरह उस पर काम किया जाए, उसको किस तरह बड़ा किया जाए, उसको किस तरह ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सपेंड किया जाए, उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो मतलब ज्ञान भी आप देंगे और पैसा भी आप देंगे जी। सिर्फ एक सोच और करने की क्षमता होनी चाहिए। जी, ठीक है, तो तमाम तस्वीरें आप लोगों ने देखी कि जो बच्चे हैं ये अपने परिवार का जो नाम है वो रोशन कर चुके। एक बार माता जी हैं या परिवार के क्या हैं, आप क्या लगते हैं इन बच्चों के? देख पा रहे हैं आप सर्टिफिकेट जो हैं इन लोगों ने, ये इन्होंने हरियाणा बुक ऑफ रिकॉर्ड भी बना रखा है अपने नाम पे। वहाँ पे भी 2 सर्टिफिकेट हैं और 2 ये हैं। अच्छा, ये देख पा रहे हैं कि हरियाणा बुक ऑफ रिकॉर्ड, उसमें भी इन बच्चों ने मुकाम हासिल किया है। और दूसरी तरफ आप तस्वीरें, और मतलब हुनर जो है इन बच्चों के अंदर, जो प्रतिभा है वो छिपी हुई है। और वाकई जो इनके जो ट्रेनर हैं उन्होंने बताया जैसा कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। और आप शर्मा रही हैं, आप बोल नहीं चाह रही, कुछ बताइए आप। अब अभी तो ये शुरुआत हो चुकी है, हो सकता है अभी धीरे धीरे और भी मीडिया वाले आपके पास आए, हो सकता है कि कभी ऐसा मौका भी मिले कि आपको कभी इन बच्चों को राष्ट्रपति या फिर हमारे जो हरियाणा के राज्यपाल है वो सम्मानित करे, स्टेज पे बुलाकर, वहां भी जाना पड़ सकता है। बताइए अब कैसे, क्या एक्सपीरियंस है और क्या इन बच्चों को बधाई देने वाले हैं? बच्चों ने बहुत अच्छा काम करा है, बहुत खुशी हो रही है। नीति आ जा तू, आप बताइए, आप कुछ अगर जो बच्चा बोर्ड की क्लास है, डिमांड कर लेता कि मैं 10th में अच्छे रिजल्ट लेके आऊंगा, इतने % नंबर लेके आऊंगा, और इस तरह की जो है पेरेंट्स भी जो उनको ये बोलते हैं कि भाई मैं आपकी साइकिल खरीदूंगा, आपके लिए फ़ोन दूंगी या कुछ भी है, तो आप इन बच्चों के लिए इस खुशी में और क्या कुछ अलग करने वाली हैं, और क्या किस तरह से जो बधाइयाँ हैं आपके पास आ रही हैं? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे बच्चों में ये चीज़ है ही नहीं कि अगर मैं इतने % मार्क्स लाऊंगी तो मुझे ये प्राइज़ चाहिए, मुझे इसलिए मार्क्स चाहिए। इनकी स्टार्टिंग से ही यही एम रहता है कि अगर मैं इतने % मार्क्स लाऊंगी तो मेरा नाम होगा, मेरी क्लास में कोई बच्चा मुझसे आगे कैसे जाना चाहिए। तो बच्चों में ये चीज़ है ही नहीं, और ऐसा सच इनको कोई ग्रीडीनेस नहीं दी गई कि तुम ये करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा। इनको सिर्फ ये पता है कि इससे हमारे देश का नाम होगा, हम कुछ अच्छा करेंगे, हमारा फेम होगा और हम देश के लिए कुछ नया निकाल के लाएंगे। जो कि ये बच्ची हमेशा बोलती है कि मेरा कुछ नया इन्वेंट करने का मन करता है, सबकी हेल्प करने का मन करता है। एक्चुअली आइडिया जो है यहीं से स्टार्ट हुआ था कि जब सर ने इनको स्टार्टअप के लिए कुछ फाइंड आउट करने के लिए दिया, तो इन लोगों ने बहुत कुछ देखा, सड़क पे चलती थी, कहीं भी चलती थी, तो ये क्वेश्चंस रहते थे इनके कि हमें प्रॉब्लम निकालनी है। तो इसको यही था कि मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है जिससे कि किसी की हेल्प हो। और शी इज़ वेरी क्लोज टू एवरी एल्डर पर्सन ऑफ द फैमिली, की मतलब हर किसी बुजुर्ग के ये बहुत क्लोज है। जैसे कि इसकी मतलब परदादी है, परदादा, ये सबसे ज़्यादा उनके क्लोज है। ये सारा दिन नानू के साथ रहती है, दादू के साथ रहती है। तो इन बच्चों को स्टार्टिंग से ही ओल्ड पर्सन्स के साथ था, तो इनको वहीं से प्रॉब्लम लेनी थी। जैसे ये बच्चे खुद अपनी जर्नी में बताते हैं कि हमें था कि हमें वहीं से प्रेरणा लेनी है।
कि हमें उनके लिए कुछ करना है, बड़ों के लिए। तो इनमें ऐसा नहीं है कि हमें क्या प्राइज़ मिलेगा, तो इनको प्राइज़ में पसंद है सर सिर्फ ट्रॉफीज और मेडल्स जो कि बहुत सारे हैं इनके पास। आप बताइए, अब जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं हमारी इस खबर को और आपके जो वीडियो बनाई जा गई है ये, और आपकी प्रतिभा को देख रहे हैं, आप उन लोगों को, उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहोगे? बताइए, क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए? मैं बस यही कहना चाहूँगी, अगर आपको कुछ न्यू करने का चांस मिले तो आप उसको वेस्ट मत करो, आप न्यू करो कुछ। जैसे अगर हम चलते हैं तो हम गिरते हैं तो दोबारा चलते हैं। मतलब गिर के उठना, उठ के चलना, ऐसी भावना होनी चाहिए। हालांकि बच्चे के जो खून के अंदर है, डीएनए के अंदर, और ये गॉड गिफ्ट है कि इसका जो है अपने बुजुर्गों के प्रति प्यार और सारी चीज है माहौल के अंदर। एक परिवार के अंदर जो संस्कार है, सबसे पहले जो संस्कार होते हैं उन्हीं से परिवार के जो संस्कार बच्चों को सिखाए जाते हैं। जैसे माहौल में बच्चे होते हैं उसी से सबसे ज़्यादा जो है बच्चे सीखते हैं, और जो परिवार के अंदर माहौल के बाद में जो व्यवहार है उनका बाहर भी ऐसे ही होता है। और कुछ और लोग, आप बताइए, आप सिंगल बच्चे हैं, आप भी कुछ करेंगे परिवार के लिए? हाँ जी, जरूर करूंगी। हाँ, एक्चुअली ये सिंगल नहीं बची, जब एंट्रेंस हो रहा था तब इसका एमबीबीएस की नीट की तैयारी करी थी, इसलिए इसने केई का एंट्रेंस नहीं दिया था। हाँ जी, तो मतलब सारे बच्चे आपके प्रतिभावान हैं, होनहार हैं। अब बताइए, आप क्या कर रहे हैं? मैं नीट की तैयारी करी हूँ, अभी 12th में हूँ मैं। अच्छा, आपकी छोटी जो बहनें हैं, हाँ जी, कैसा लगा? कुछ अच्छा किया है? बहुत अच्छा लगा, बहुत प्राउड फील कर रही हूँ इनके लिए, क्योंकि जो इनकी एज है, इन्होंने इस एज में बहुत काम कर लिया है। जब मैं इनकी एज की थी, मेरे को नहीं लगता कि मैं इतनी मैच्योर थी जितनी ये हैं आज। भावुक होगी अब? नहीं, भावुक तो नहीं, बोलते हुए भावुक, इमोशनल है तो नहीं, बट ये है ना कि इनके जितनी मैच्योरिटी लेवल आज है, मैं कल मम्मी से बात करी थी रात को कि जितना ये मैच्योर हो गई है इस एज में। जब मैं 4th क्लास में थी तब मैं इतना मैच्योर नहीं थी, ना ही मेरी इतनी सोचने की पावर थी, बट इनको जो अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, मैं इनके लिए बहुत खुश हूँ। ये बहुत मैच्योर है और बहुत प्राउड फील कराती है सबको। तमाम जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनसे फिर से मैं एक बार थोड़ा सा 1-1.5 मिनट और लूंगा। दीवारें आप देख पा रहे हैं कि दीवारों पर इन बच्चों की जो हुनर और जो प्रतिभा है वो अब दीवारों के ऊपर जो है चिपकने लगी है। इसके अलावा जो अंदर जो एक इनका बच्चों का रूम है वहां पे भी आप देख पा रहे हैं मेडल्स ही मेडल्स हैं। और यहां पर देखिए कितनी छोटी सी कम उम्र में इन लोगों ने फर्स्ट पोजीशन, जीनियस। ये ऊपर वाले जो आप देख पा रहे हैं ये कि हरियाणा रिकॉर्ड है, मतलब स्टेट लेवल के जो प्रतियोगिताएं हैं उसमें इन लोगों ने भाग लिया और उसमें मेडल लेकर के आए। दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं कि पूरी दीवार जो है इन बच्चों ने भर रखी है। बहुत बहुत बधाई पूरे परिवार को हमारी तरफ से भी। और इस तरफ आप देख पा रहे हैं कि भगवान को भी, ये इनका मंदिर है। सबसे पहले यहाँ पर ये अपने भगवान से मन्नत मांगते हैं और उसके बाद में जो है अपनी सोच को दर्शाते हुए कुछ अच्छा इन बच्चों ने कर दिखाया। दूसरी तरफ एक लास्ट और तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्तराखंड के द्वारा भी इनको एक पत्र भेजा गया है इस स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से। और ये आप देख पा रहे हैं ट्रॉफियां, मेडल्स। इन बच्चों के अंदर वाकई काबिलियत है। और जितने भी तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर से जो उत्तराखंड की एक संस्था है उनके द्वारा जो बच्चों के अंदर हुनर देखा गया और उन लोगों ने इनका साथ दिया। अगर जो आप भी, आपके अंदर जो बच्चा है और कोई किसी भी उम्र का आपका बच्चा है या आपके अंदर कुछ काबिलियत है कुछ कर दिखाने की या कुछ नई सोच है तो इनकी संस्था से आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार आखिरी बार बता दीजिए कि आपसे कैसे संपर्क किया जा सकता है। जी, आप हमें मेल कर सकते हैं
solutionmall.tv के नेम से अगर आप वृद्ध लोग किसी को जानते हैं जो कि रोजगार से जुड़ना चाहते हैं इनके बच्चों से, और अगर आप चाहते हैं कि आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं तो किड्स एंटरप्रेन्योरशिप एक्सपोजर करके हमारी कंपनी है, उससे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शक। हाँ, मोबाइल नंबर बता दीजिए। मोबाइल पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8168695799। फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। 8168695799। गर्वित चावला नाम है मेरा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल अपने आप को ऐसा बनाइए कि आपको खुद नौकरी की जरूरत ना हो, नौकरी पे डिपेंड ना रहना पड़े, क्योंकि आजकल लोग जो है, जो यूथ है, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के सड़कों पर घूम रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा उनको, सरकारी मिलता नहीं, प्राइवेट वो करना नहीं चाहते क्योंकि इतनी सारी जो डिग्रियां उनके पास हैं, उस अपने लेवल की जो नौकरी है वो ना करने की वजह से ही आधी उम्र ऐसे ही निकाल देते हैं। और अगर आपके अंदर सोच है तो खुद रोजगार ढूंढने की बजाय आप कुछ ऐसा कर गुजरिए कि आप लोग कुछ दूसरों को रोजगार दे सकें, जैसा इन बच्चों की सोच सामने आई और इन लोगों ने कुछ अच्छा कर दिखाया। तमाम जितने दर्शक हमारे साथ जुड़े थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।